में ये सोच रहे हैं कि हमें टॉपर बनना है तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, है ना। कहावत भी है ना, एक चीज आप सुने होंगे कि पॉजिटिव सोचना चाहिए ना, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, सकारात्मक सोच। लेकिन वो सफलता तभी मिलेगा जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, और पॉजिटिव एक्शन लीजिएगा तभी आप क्या बनिएगा, टॉपर बनिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको अपने रूम में जहां पे आप स्टडी करते हैं वहां पे एकदम लिख करके चिपका दीजिए। क्या लिख के चिपका दीजिए, है ना, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू क्या, टॉपर। आपको है ना रैंक 1 लाना है, पूरे के पूरे एकदम स्ट्रेट रैंक 1 लाना है बाबू। तो हर हाल में आपके अंदर एक क्या विश्वास होना चाहिए, यानी सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ यानी सेल्फ बिलीफ, है ना, जो अपना अंदर है ना, आत्मविश्वास। क्या कहते हैं उसको, आत्मविश्वास। जैसे ये मंत्र आपको याद रखना, ये मंत्र कि मैं कर सकता हूं, क्या है ना, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना, अपने आप में बोलना है कि मैं कर सकता हूं, ठीक है, और मैं करूंगा, है ना, मैं ही करूंगा, है ना। Hi everyone, this is Chris here and you're watching बिहार बोर्ड RWA। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबके मन में ये चीज आ रहा होगा कि क्या सर मैं मई से पढ़ करके टॉपर बन सकता हूं? तो बिल्कुल बन सकते हैं यदि आप ये वीडियो बड़े ही इत्मीनान से स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझ लेते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि यदि आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन आप मई से ये ठान रहे हैं कि 1 मई से मैं पढ़ करके, है ना, एकदम टॉपर बनना चाहता हूं सर, तो उसके लिए कोई बेस्ट प्लान बताइए। तो आज मैं वही बेस्ट प्लान आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के ढेर सारे वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक तरीका वो जानेंगे, वो एक एक मेथड जानेंगे, जिस मेथड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला चीज देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप मन में ये सोच रहे हैं कि हमें टॉपर बनना है तो केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, है ना। कहावत भी है ना, एक चीज आप सुने होंगे कि पॉजिटिव सोचना चाहिए ना, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, सकारात्मक सोच। लेकिन वो सफलता तभी मिलेगा जब आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एक्शन लेते हैं, और पॉजिटिव एक्शन लीजिएगा तभी आप क्या बनिएगा, टॉपर बनिएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको अपने रूम में जहां पे आप स्टडी करते हैं वहां पे एकदम लिख करके चिपका दीजिए। क्या लिख के चिपका दीजिए, है ना, डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू क्या, टॉपर। जब तक आपके अंदर अनुशासन नहीं होगा, जब तक आपके अंदर जो है लगातार मेहनत करने का वो जुनून, वो ऊर्जा नहीं होगा, तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एकदम बना लिए प्लान और उसके बाद जो है अब कुछ कर ही नहीं रहे, 1 रोजा पढ़ लिए, 2 रोजा पढ़ लिए, उसके बाद छोड़ दिए, नहीं। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको एकदम हर हाल में फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा बिना प्लान के पढ़ाई, जी हाँ, बिना प्लान के यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आप समय को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यानी बिना प्लान के पढ़ाई बराबर समय का क्या है, बर्बादी। अब जैसे मान के चलिए कि आप घर से निकले और आपका कोई प्लान ही नहीं है कहीं जाने का, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, बस ऐसे घूम रहे। कोई प्लान होना चाहिए ना कि प्रॉपर रूप से हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले प्लान को मतलब तय करने के लिए आपको यह सोचना पड़ेगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है और हमारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, और दोनों को आपको बैलेंस लेके चलना है। अब ये नहीं कि जो मतलब सब्जेक्ट हमारा वीक है ना, उसी पे पूरा लगे हैं, स्ट्रांग वाले को छोड़ दिए, फिर आपको आगे जाके दिक्कत हो जाएगा, बैकलॉग लग जाएगा और फिर आपको समस्या आ जाएगा। और आप जब ये दोनों चीज को बैलेंस कीजिएगा, जब प्लान तैयार कीजिएगा, तो आपको टाइम टेबल बनाना है, और टाइम टेबल एकदम महीने भर का नहीं बनाना है। बच्चे सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम करते हैं, रूटीन बनाते हैं, 1 सप्ताह का रूटीन बनाते हैं बैठ करके एकदम, और उसके बाद 2 दिन पढ़ते हैं, तीसरा दिन उधर से दोस्त आया, अरे चलो रे, बस चल दिए, क्या दिक्कत है, चलो खेलने के लिए चल दिए, IPL है, चलो IPL देखने के लिए चल गए। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। टाइम टेबल आप डेली का बनाइए। मैं पहला वो शिक्षक हूं जो आपको ये कहूंगा कि डेली मॉर्निंग में आप जगिए, उठिए, उठने के बाद मॉर्निंग में जगने के बाद आप अपने पेन पेपर लेकर के दिन भर का, सुबह से लेकर के रात के 9-10 बजे तक का एकदम प्लान तैयार कर लीजिए कि आज हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पे कितने घंटे देने हैं, है ना, वो आप ही तय कर सकते हैं। किसी का कोई टाइम टेबल नहीं बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से उस टाइम टेबल को बना लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, है ना, टाइम कंट्रोल इज इक्वल टू क्या, रिजल्ट कंट्रोल। यदि आप टाइम को कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं माय डियर, यू आर माय सब कुछ, कि आप 100% आप क्या रिजल्ट लाओगे और बहुत बेहतर रिजल्ट लाओगे। जब आपका टाइम कंट्रोल हो जाएगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल। ये सर क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए हमें जरूरी नहीं है कि 10-10, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने की, ठीक है, हमको सही मायने में सही तरीके से समय को सही यूज करके हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। और जो फालतू के टाइम है आपको देखना है कि दिन भर में कौन कौन से टाइम है जो आज मैंने फालतू का टाइम बिताया। जैसे कि दोस्त के साथ कितना देर आपने बिताया, क्या वो दोस्त के साथ जो टाइम आप बिता रहे थे, क्या उस टाइमिंग उस समय जो है वो टाइम जो आप दोस्त के साथ बिता रहे थे, क्या वो पढ़ाई में जा रहा था, क्या वो फालतूगिरी में जा रहा था या गपशप करने में जा रहा था। ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा, आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि कौन सा समय हमारे लिए, है ना, बेहतर है और कौन सा समय है जो कि मेरा बेकार चला जाता है, उसको आपको यूज में लाना है। और सबसे बेहतरीन चीज कि देखिए जो टॉपर होते हैं ना वो कोई अलग नहीं होते, वो कोई अलग ग्रह से नहीं आते हैं ना। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिव रिकॉल प्लस क्या, रिवीजन। अब सर ये क्या हो गया, एक्टिव रिकॉल क्या है ना, समझ में नहीं आ रहा है ना, ये क्या है। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, सर हम तैयारी तो कर लेते हैं, क्वेश्चन तो याद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्वेश्चन याद कर लेते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और घर में कोई है भी तो नहीं पूछने वाला, और यदि कोई है भी तो सर उनसे हम पूछवाते नहीं है क्योंकि शर्म लगता है। तो उसके लिए एक मेथड है एक्टिव, है ना, एक्टिव रिकॉल। ये एक्टिव रिकॉल प्लस रिवीजन क्या मेथड है, मैं आपको बता देता हूं ये क्या मेथड है, ध्यान से समझिएगा। ये जो मेथड है इसमें आपको कुछ नहीं करना। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे मान के लिए आप 1857 के ही, है ना, मतलब इतिहास की कोई चीज याद कर रहे हैं, या फिर मैथ के ही कोई सूत्र याद कर रहे हैं, या केमिस्ट्री के या इंग्लिश के भी, किसी सब्जेक्ट का आप कुछ भी याद कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि आंख बंद करके, जैसे कि पहले पढ़े आंख खोल करके पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, 3 बार पढ़ लिए, अब आंख बंद करके उसी को रिवीजन कीजिए, है ना, उसी को क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। जैसे मान के चलिए कोई भी परिभाषा कुछ भी XYZ है तो अपना मन में बोल रहे हैं, ठीक है, जब बोल लिए तो एक बार मिला लिए कि अच्छा सही है, मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कीजिए, कॉपी कलम लेकर के फिर उसमें लिखने का, है ना, आप प्रयास कीजिए। जो प्रश्न है जो आपने अभी मन से बोला उसे आप लिखने का क्या कीजिए, उन्हें लिखने का आप क्या कीजिए, काम कीजिए। उन्हें लिखने का क्या कीजिए, काम कीजिए। उन्हें लिखने का क्या कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। नीचे में मतलब जो पेन पेपर है उसमें लिखने का क्या कीजिए, काम कीजिए, ठीक है। तो ये होता है एक्टिव, है ना, रिकॉल प्लस क्या, रिवीजन कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार बोलिए, बार बार लिखिए, बार बार बोलिए, बार बार लिखिए, ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और दूसरा चीज की शॉर्ट नोट्स हर हाल में बनाइए। सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, तो जो भी महत्वपूर्ण चीज, देखिए सब चीज पढ़ना जरूरी है, लेकिन टॉपर के लिए हर एक चीज को पढ़ना यह जरूरी नहीं। आपको उसी प्रश्न को बार बार पढ़ना है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं यहां पे लास्ट में क्या लगाया हूं, PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन बैंक, जो पिछले 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को आपको क्या करना है, हल करना है ना, हर हाल में। इसके अलावा आ जाते हैं, अब सबसे बड़ा चीज है कि आपको हर हाल में पढ़ाई को लगातार रखना है। लगातार बोले तो नो जीरो डे, यानी एक भी दिन ऐसा नहीं आना चाहिए जिस दिन आप पढ़ाई नहीं किए हो। हाँ अलग बात है यदि मान के लिए हेल्थ कोई इशू आ जाता है, कोई ऐसा मान के चलिए बहुत ही एकदम टॉप लेवल का चीज आ गया है कि नहीं आज तो मतलब चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं। अब मान चलिए किसी का तबीयत ही बहुत अधिक, है ना, खराब हो गया तो वो क्या कर सकते हैं। हाँ ये सब चीज से बचिए, है ना, शादी में जाने से बचिए अभी फिलहाल यदि आपको टॉपर बनना है। इसके अलावा ये क्रिकेट प्रेमी वगैरह सब, इन सब चीजों से बचिए। उन दोस्तों से भी थोड़ा अभी मतलब बचने का प्रयास कीजिए जो फालतू का टाइम आपका क्या करता है, किल करता है। जो पढ़ने वाला दोस्त है उनके साथ आप अपना क्या कीजिए, टाइम को, है ना, बिताइए, तो उससे आपको और ज्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट। तो एक दिन भी, सिंगल डे भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, जो आप मतलब पढ़ाई में मतलब कोई तरह का क्या कमी छोड़िए। और सबसे बड़ा चीज, यदि आपको, है ना, रैंक 1 लाना है, पूरे के पूरे एकदम स्ट्रेट रैंक 1 लाना है बाबू, तो हर हाल में आपके अंदर एक क्या विश्वास होना चाहिए, यानी सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ यानी सेल्फ बिलीफ, है ना, जो अपना अंदर है ना आत्मविश्वास, क्या कहते हैं उसको, आत्मविश्वास। जैसे ये मंत्र आपको याद रखना, ये मंत्र
कि मैं कर सकता हूं, क्या है ना, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना, अपने आप में बोलना है कि मैं कर सकता हूं, ठीक है, और मैं करूंगा, है ना, मैं ही करूंगा, है ना, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, ये अपने आप को विश्वास दिलाते रहना है, और तभी जाकर के आपके अंदर जो एक ऊर्जा होता है, एक एनर्जी क्या निखर करके आएगा, और आप यकीन मानिए कि वो ऊर्जा आपको पढ़ने पे क्या मजबूर कर देगा, और आपको अपने आत्मविश्वास जो होता है उससे भर देगा, और जब आत्मविश्वास से आप भर जाते हैं तो कोई भी काम आपके लिए बड़ा ही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप यकीन मानिए कि मई से पढ़ करके आप 100% टॉपर बन सकते हैं, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं भी पढ़ा है। साथ ही साथ यदि आप 10th या 9th या 12th यानी किसी भी, मान के चलिए किसी भी, है ना, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और आप जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाकर के RWA सर्च कर लीजिएगा। 12th के लिए जो है टॉपर बैच है 2027, 11th के लिए तेजस बैच है, और 9th और 10th जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने भाई बहन को भी जोड़ सकते हैं, जाकर के वो सर्च कर ले, बिहार बोर्ड RWA 10th जाकर के सर्च कर लेंगे, ठीक है, और जुड़ करके फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। यहां पे आपको सब चीज बेस्ट लेवल के सारे चीज आपको नेक्स्ट लेवल के क्या मिलते हैं। तो यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो, ये जो मतलब तरीका मैंने आपको बताया, ये कैसा लगा नीचे जरूर लिखिएगा, है ना, कि यस सर, है ना, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे XYZ, ठीक है, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।